ईद की रौनक है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, भोपाल और त्रिवेंद्रम, और हर कहीं कोई सजदे में झुका जा रहा है, नमाज अता कर रहा है। रोजों के बाद उस अल्लाह के सामने, उस पैगंबर के सामने खुशहाली की, अमन की, अपनी बेहतरी की, तमाम तरह की दुआएं कर रहा है और सबसे कह रहा है ईद मुबारक। 6 जगहों की तस्वीरें। दिल्ली की जामा मस्जिद, ऐतिहासिक जामा मस्जिद में भारी भीड़। मुंबई से आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार फिर पटना से, लखनऊ, भोपाल और त्रिवेंद्रम से ये तस्वीरें देख रहे हैं। सजदे में हर जगह सर झुके हुए हैं और हर किसी के दिल में उम्मीद यही कि इस बार अल्लाह उस पर करम फरमाएंगे और उसका जीवन और बेहतर और खुशहाली की तरफ आगे जाएगा। ईद के दिन नमाजी अल्लाह का मेहमान होता है, ऐसा बताया जाता है। घर में तमाम तरह की खुशियां आती हैं और उन खुशियों को बांटने के लिए, उन खुशियों को दिखाने के लिए सेवई है, इत्र है, टोपी है, चूड़ी, मेहंदी, तमाम चीजें, और उस सब का जो परवान है, जो एकदम परवान पे चढ़ता है, तब ये नमाज अदा होती है जो ईद मुबारक के तौर पर सामने आती है। 2 तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें उन राजनेताओं की हैं जो इस मौके पर शामिल हो रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार दिख रहे हैं, सबसे गले मिलते हुए, ईद की मुबारकबाद देते हुए। शिवराज सिंह चौहान भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको नजर आ रहे होंगे और शिवराज सिंह चौहान भी नमाज अता कर आगे निकलने वाले लोगों को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद देने में लगे हुए हैं। रोजों के एक लंबे वक्त के बाद हर किसी की जुबान पर ईद का नाम होता है, ईद की खुशियों का नाम होता है और उसे बांटने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं। आज का दिन किसी तरह के खांचों में बंधे रहने का नहीं है। आज का दिन केवल मुबारकबाद देने का है और हो सके तो मिठाइयां और सेवई को जरूर खाने का है। उसकी मिठास जीभ पर जितनी लगेगी उतना इस त्योहार की मिठास आगे बढ़ेगी। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ ईद के इस खास मौके पर 3 रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सिन्हा जामा मस्जिद दिल्ली से जुड़ रहे हैं, नरेश विश्वानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही विजय मिश्र लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अवध की नगरी से जुड़ रहे हैं और तमाम जगह ये सब कुछ खुशियां हैं जिसको हम आपके साथ भी बांटेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे आशीष सिन्हा की दिल्ली से एक खास रिपोर्ट। दिल्ली सहित पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। इस समय हम दिल्ली के जामा मस्जिद में हैं, जहां तमाम छोटे छोटे बच्चे ईद की नमाज अदा करने आए थे। आज ईदी को लेकर बहुत ज्यादा आप खुश होंगे। ईदी में क्या चाहिए आज? मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। अरे वाह। और भी तमाम छोटे बच्चे हैं, ईदी में क्या चाहिए? आज सब हमें ईदी देंगे और उस ईदी से मैं अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदूंगी। अच्छा चलो, ईदी की तो बात हो गई। ये बताओ कि अब घर जाके कौन क्या क्या खाएगा, क्या खाओगे? आज हम घर जाकर सेवइयां खाएंगे। मेरी मम्मी ने बनाई है सेवइयां घर पर। अगर शीर खाऊंगा और कचौरियां खाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों से पूछी, कोई ये नहीं बोला कि मुझे भी घर लेके जाएगा? कोई मुझे घर लेके जाएगा कुछ खिलाने की नहीं लेके जाएगा? मैं जाऊंगा। अच्छा सारे मुझे घर लेके जाएंगे? एक एक करके सबके घर में आ जाएंगे। एक एक करके सबके घर में जाएंगे। हम यहाँ छोटे बच्चे हैं जिनका कहना है कि किसी को ईदी में माँ की जो तबीयत खराब थी उनकी खुशी चाहिए, दूसरी किसी को पैसे चाहिए, लेकिन सबका मकसद एक है कि ईद में परिवार वालों के लिए खुशियां चाहिए। नई दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ आशीष सिन्हा। तो ईद के इस पावन मौके पर हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स देश भर से जुड़ रहे हैं। आशीष सिन्हा दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ेंगे, वहीं नरेश विश्वानी दिल्ली के आईटीओ इलाके से हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़ेंगे और सरस्वती चंद्र भोपाल से जुड़ेंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं, इन खुशियों का हिस्सा बन रहे हैं और उन रिपोर्टर्स के जरिए हम आप तक भी खुशियां पहुंचाएंगे। सबसे पहले चलेंगे जामा मस्जिद, आशीष सिन्हा खड़े हुए हैं। आशीष, बच्चों से ईदी की बात पूछ रहे थे, आप भी उनके बड़े हैं, आपने किसी को ईदी दी या यूं ही? देखिए फिलहाल अभी मौका नहीं मिला, जरूर उनके घर जब मैं अभी खाने जाऊंगा तो जरूर उनको भी ये दे दूंगा। दरअसल राजू, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ईद की नमाज अदा करने से पहले
लोग यहाँ पर आते हैं, दान करने के बाद ही वो ईद की नमाज अदा करते हैं। कहा जाता है कि अगर ईद के दिन अगर आपका पड़ोसी या फिर आपका जानने वाला अगर भूखा है तो आपकी ईद सफल नहीं मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ तकरीर होती है, जो शाही इमाम साहब जो संदेश होता है वो देते हैं। उसके बाद ईद की नमाज अदा की जाती है, फिर होता है खुतरा यानी उपदेश जो होता है। तमाम बच्चे अभी भी मौजूद हैं, यानी इतनी देरी के बाद भी अभी भी बच्चे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं अभी आप ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगे, घर जाएंगे, कैसे मनाएंगे? अच्छे से मनाएंगे, खुशी के मारे। अच्छा, अभी क्या क्या खाएंगे कुछ खाने के लिए? सेवइयाँ, बिरयानी सब। अच्छा, ईदी में क्या चाहिए? पैसे। पैसे कितने पैसे? 100, 150, 100। अच्छा, 150 रुपए का करेंगे क्या भाईजान? घूमेंगे फिरेंगे, मूवी भी देखेंगे क्या? अच्छा, तमाम लोग हैं, सलमान के फैन भी हैं यहाँ पे, बजरंगी भाईजान देखने जाएंगे जो ईदी के पैसे मिलेंगे। हाँ, देखने जाएंगे। तो आशीष यही बात है, आशीष यही बात है। जब बच्चों तक बात आती है खुशियों की, तो बच्चों की खुशियां बहुत छोटे में सिमट जाती हैं और बच्चे ज्यादा की मांग नहीं करते आशीष, और यही इस त्योहार का एक रूप है, एक रंग है। हम चलते हैं आईटीओ नरेश विश्वानी के पास। नरेश, आप क्या देख पा रहे हैं आईटीओ पर मस्जिद में? जी बिल्कुल, आईटीओ के पास फिरोज शाह कोटला मस्जिद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम मुस्लिम भाई आए हैं नमाज अदा करने के लिए। इनसे हम जानते हैं इस बार क्या कुछ खास रहेगा ईद के लिए, आप लोग क्या करने वाले हैं? खास कुछ नहीं, बस हमारी तो दुआ अल्लाह से ये है कि हमारे देश में अमन और चैन रहे और हम भाईचारा रहे, मोहब्बत और प्यार रहे। जी, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बच्चों, ईद का इंतजार रहता है, ईदी चाहिए? ईद चाहिए। क्या चाहिए ईदी में? नमाज। हाँ? नमाज चाहिए। नमाज अदा ईदी में घर से कुछ नहीं लेंगे अपने परिवार से, पापा मम्मी से? पैसे लेंगे। पैसों का क्या करेंगे आप? अच्छा, आप बताएं ईदी में क्या करेंगे? हम बड़ों से ईदी लेते हैं और चीज खाते हैं अपनी, जो हमारी खुशी है वो बड़ों की खुशी में ही होता है। घर पे क्या बनाया अम्मी ने इस बार आपके लिए? क्या सेवइयाँ खाएंगे या फिर और भी कुछ स्पेशल चीज है? सेवइयाँ खाते हैं, वैसे सेवइयाँ खाएंगे। और क्या क्या खाएंगे घर पे इस बार? बस सेवइयाँ और जो जी, तो बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं इस ईद के त्योहार को, काफी ज्यादा खुशी के साथ नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं मस्जिद के अंदर और ईदी वो लेने का इंतजार कर रहे हैं। घर जाएंगे, तमाम जो नरेश, बच्चों के जवाबों में किसी तरह का फर्क नजर नहीं आता। बच्चे अपने तक सीमित रहते हैं और त्योहार की यही खासियत भी है। तमाम लोग अलग अलग अपनी बातें कहते हैं, बच्चे एक सा जवाब देते हैं। हम सीधे चलते हैं लखनऊ, अवध के नवाब, अवध की नगरी। विजय मिश्रा वहां पर है। विजय, क्या रंग देख पा रहे हैं ईद का आप लखनऊ में? बिल्कुल राजीव, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें मैं ऐशबाग ईदगाह में हूं और इसमें नमाज अदा की जा रही है। करीब 4 से 5 लाख की संख्या में नमाजी मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अजान पे किस तरह से एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब वो खूबसूरत दृश्य जिसका एक इंतजार रहता है लोगों को। और 30 दिन के रोजे के बाद जब ये ईद के पहले की नमाज अदा कर रहे हैं तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर एक साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय जिस मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इसमें सारे नमाजी आपको एक साथ इस पूरे ईदगाह के मैदान में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और करीब इनकी संख्या 4 से 5 लाख के आसपास है। दूर दूर तक बस यही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक भीड़ जो है वो एक साथ नमाज की अजान पर नमाज अदा कर रही है। मतलब आप देख रहे होंगे राजीव कि ये खूबसूरत दृश्य ठीक 10 बजे चल रहा है। एक साथ नमाज अदा करना, एक साथ एक अजान पर खड़े होना, एक ही अजान पर बैठ जाना, फिर एक ही अजान पर नमाज अदा करना, मतलब एक दिखाता है कि कैसे लोगों को इस 30 दिन का इंतजार था। जाहिर है कि नमाज चल रही है, इसके बाद जैसे ही नमाज खत्म होगी लोग एक दूसरे के गले मिलेंगे, एक दूसरे को ईद की बधाइयां देंगे। जाहिर है कि ठीक अभी अभी नमाज खत्म हुई है, अब धीरे धीरे लोग खड़े हो रहे हैं और एक कहा जाता है जो नमाज के बाद की जो एक देश होता है वो। जी विजय, यानी लब्बो लुआ ये कि सब खुशियों को समेटेंगे, खुदा से दुआ करने पे लगे, इबादत में है सारे नवाजी जो यहाँ पर इस वक्त आपने जो भी तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें वाकई आपकी तरफ से जो आई लखनऊ से बहुत विहंगम थी। अब चलेंगे मुंबई से हमारी संवाददाता सुनीता गौड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आर्थिक नगरी, माया नगरी मुंबई में क्या देख पा रही हैं सुनीता आप? वहां पर क्या चहल पहल है ईद की? सेवइयां आपने खाई क्या? बिल्कुल राजीव, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी मैं मौजूद हूँ मुंबई के सेंटा क्रूज वेस्ट इलाके में स्थित मस्जिद के पास, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अभी नमाज अदा करने के बाद हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए खड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं आखिरकार कितना खास रहा है इस बार का उनका रमजान ईद और रोजा।
सर बताइए किस तरीके का इस साल का आपका रोजा रहा है और साथ ही इस ईद के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? रोजा तो बहुत अच्छा रहा, खास करके मुंबई में बारिश भी होती रही, ठंडा भी रहा। अल्लाह ने बहुत अच्छा रोजा रखा और उसके बाद ईद जो है खुशियों का पैगाम लाया। हम लोग सुबह सुबह आए, नमाज पढ़े, अपने लिए दुआ मांगा, दोस्तों के लिए दुआ मांगा, पूरे शहर के लिए अमन शांति के लिए, पूरे देश में अमन जाए। ईद जो है भाईचारगी का पैगाम लाती है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो पूरे देश के लिए इन्होंने दुआ मांगी है। यहाँ पर आकर नमाज अदा करते समय बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं हम। क्या कहना है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे आप रमजान ईद? ईद तो बहुत अच्छा रहे ये साल का। क्या लग रहा है, कितनी ईदी आपको चाहिए इस साल भी? क्या करने वाले हैं? 200-500 रुपया चाहिए ईदी, और इस साल तो अच्छा ही रहे ईद। बिल्कुल, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की उनकी तैयारी है इस रमजान ईद को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तो मेरी जॉब की छुट्टी नहीं थी, फिर भी मैंने जॉब की छुट्टी किया, क्योंकि रमजान हमारे लिए सबसे महत्व है। नमाज पढ़ना, सबके लिए दुआ मांगना, ओवरऑल हमारे लिए सिर्फ नहीं, सबके लिए दुआ मांगते हैं। और फिर अभी जाऊंगा घर पे, सेवई खाऊंगा, सब दोस्त मिलेंगे। और ईदी, अब तो मैं जॉब करने लगा तो ईदी तो मिलने वाली नहीं है, तो मैं अपने ऊपर ही जो है डिपेंड हूँ। अब जाके फिर घर पे भैया सुनीता, समझ में आ रहा है तमाम जगह जो तमाम लोग आपके साथ हैं और पूरे देश में जो जो लोग साथ हैं, सबके लिए दुआ मांग रहे हैं, ईद की खुशियों को मना रहे हैं, ईद की खुशियों में साझीदार हो रहे हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े देश भर से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। तो 30 साल बाद एक ऐसा संयोग आ रहा है कि जिस दिन ईद है उसी दिन जगन्नाथ यात्रा शुरू हो रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जय जगन्नाथ।